पता है एक कलम और एक कॉपी ये आपकी ज़िंदगी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि बदल सकता है। एक कॉपी और एक कलम अगर आप ठान लो कि इस कॉपी में मैं अपना भविष्य लिख रहा हूँ। आज इतवार का दिन है, आज सोमवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है, कोई भी दिन जब ये आप देख रहे हो उस दिन उस तारीख को वो समय बजकर वो मिनट बजकर आपने एक थॉट लिखा है एक कॉपी पे। मैं इस बार जो बैंक का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो IBPS PO हो, मैं इस बार BPSC टीचर का एग्ज़ाम, मैं इस बार UPPCS, मैं इस बार रेलवे NTPC, एवरीथिंग आप अपना भविष्य उस कॉपी में लिख कर और उस कॉपी से शुरुआत कर सकते हैं। कब तक ऐसे थके हारे बैठे रहेंगे? कब तक? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप नाकामयाब हैं और आप नाकामयाब रहोगे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल तब है जब आप बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और ना करने के आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे, अनगिनत बहाने होंगे। वो बहाने कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। आपके पास टाइम नहीं है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आपके मम्मी पापा आपको बुरा भला बोलते हैं, आपके ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं है, आपको कोई धोखा दे के चला गया, आप किसी से बहुत प्रेम करते थे, वो आपको धोखा दे दिया, वो कहीं और शादी कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है। आप जब नहीं करने के लिए सोचेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। आपके पास किताब नहीं है, आपको मैथ नहीं आती है, आप जिस एग्ज़ाम को चाहते हो वो एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल हो रहा है, नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम की संख्या, एग्ज़ाम में पदों की संख्या ही कम है, मेरा कैसे होगा? मतलब ना करने के ऑप्शन बहुत मिल जाएंगे। और ये ऑप्शन बनाता कौन है? ये दीवार, वो मम्मी, वो पापा, वो दोस्त, कौन बनाता है ये? या यूट्यूब जिस पे आप मुझे देख रहे हो? कोई भी नहीं, ये आप बनाते हो। आपके अंदर ये जो सवाल आते हैं ना करने के, ये आपके अंदर के होते हैं। आप खुद उस सवाल को क्रिएट करते हो, कोई और नहीं करने आता। जब वो सिलेक्शन ले लोगे, जब जॉइनिंग लेटर आपके पिताजी आपकी माताजी खोलेंगी, जब आपके बैंक अकाउंट में पहले महीने की सैलरी आएगी, तो वो तुम होगे। तुमने वो मेहनत करी है, तुम उसका उपभोग करोगे। लेकिन ये जो नाकामयाबी मिल रही है, ये जो नकारा आपको कहा जा रहा है, इसका इल्ज़ाम आप किसी और पे क्यों लगाते हो? उसने, इसने, इसकी, उसकी, इस वजह से, उस वजह से, क्यों? उसका भी इल्ज़ाम अपने ऊपर डाल के देखो। एक बार ठान लो, फील कर लो, महसूस कर लो कि हाँ भाई, जो है सो है, जो गलत हुआ सो हुआ। मेरा 5 साल ख़राब हुआ, मेरा 6 साल ख़राब हुआ, मेरा 10 साल का रिलेशन ख़राब हुआ, मैं जिससे प्रेम करता था वो तबाह करके चला गया। हाँ है, एक्सेप्ट करो मुझे मैथ नहीं आती। हाँ भाई, नहीं आती, सीखूँगा। इस बार ये वाला एग्ज़ाम आया हुआ है, इस बार NTPC आया हुआ है, लड़ूंगा, दृढ़ निश्चय करूँगा और आज और अभी करूँगा। टाइम से पढ़ूंगा, डेली पढ़ूंगा, कंटिन्यू रहूँगा। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है कंटिन्यू रह सकते हो। तुम जीत सकते हो, तुम एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ये तुम्हारे पास है। चाहे तुम पहाड़ पे रहते हो, चाहे हिमालय में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे बिहार में रहते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे कलकत्ता में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, चाहे कस्बे में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो आप सब कुछ फाड़ सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो, अपने घर परिवार समाज में दिखा सकते हो कि मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ, मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मैं टीचर बन गई हूँ, मैं टीचर बन गया हूँ, मैंने रेलवे NTPC एग्ज़ाम निकाल लिया है, मैं पुलिस बन गया हूँ, मैं SI RPF SI बन गई हूँ। ये दिखा सकते हो, भटको मत। और ये कैसे दिखा सकते हो? कंटिन्यू रहकर, कंटिन्यू, लगातार, दिन रात एक करके, वही सेम काम, वही सेम सिलेबस, वही सेम विषय, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आता होगा, बहुत इमोशनली होते होगे, आंखों से आंसू भी आता होगा, फील भी आता होगा, अब हम करेंगे। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर लेता है ना, वो कर लेगा। क्योंकि जो कंटिन्यू रहता है वो सफल होता है, उसका फिक्स है।
पर ये कंटिन्यूटी ही तो मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सिलेबस, एग्ज़ाम ये नहीं है। मेन प्रॉब्लम याद नहीं होता ये नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम पढ़ नहीं पाते, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है। ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है लगातार उसी काम को करना, और ये तेरे अंदर है मेरी बहन, मेरे प्यारे भाई, ये तेरे अंदर है। तू कंटिन्यू उस चीज़ को कर सकता है जब तेरे अंदर की आत्मा रोएगी, जब तेरे मम्मी पापा तुझे बुरा भला बोलेंगे, जब तेरा समाज तुझे बुरा भला बोलता है, जब तुझे गालियाँ मिलती हैं, जब तेरे शादी की बात होती है, तेरे सपने तोड़े जाते हैं, और उस सिचुएशन में भी तू घर के कोने में बैठ के पढ़ रहा है इस आशा से। सबको पता है, तुझे भी पता है कि तू हार रही है, तू हार रहा है, इस बार तेरा नहीं हो पाएगा। तेरे अंदर ये बातें चल रही हैं, उड़ उड़ के आ रही हैं, लेकिन ये तेरे अंदर की आत्मा वो तुझे लेके घर के एक कोने में बैठी हुई है उस किताब को लेके, उस इंग्लिश की किताब को लेके, उस जीएस की किताब को लेके, उस मैथ की बुक को लेके, उस कॉपी पेन को लेके, और बनाए जा रही है, रगड़े जा रही है। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं। जीएस का टॉपिक उठा लिया, प्रधानमंत्री लिखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। पुराना पेपर उठा लिया, इतना जो वो रोना आ रहा है ना, उसको अपने पुराने पेपर पे डाल दिया। पुराना पेपर उठा ले, उसको सॉल्व किए जा रहे हैं। एक पेपर किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, बैक टू बैक 3 सेट। मतलब जो कर ही नहीं सकता कोई, आप वो करे जा रही हो। ये तू कर सकती है। हाँ, तेरे से कह रहा हूँ, तू कर सकती है। और भाई जो तू भी है, तेरे से भी कह रहा हूँ, तू भी कर सकता है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ को तू मान ले, डर मत। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई टूट जाता है। आज मेरी वीडियो देखने के बाद आपको यह आभास होगा, विश्वास होगा, पढ़ना शुरू करोगे, लेकिन सुबह उठते ही अगर आपके पापा से आपको गाली मिल गई तो टूट जाओगे। किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, कोई सिलेक्टेड है, टूट जाओगे। परिवार में किसी का सिलेक्शन हुआ, फ़ोन आ गया, टूट जाओगे। 36,000 बातें चलेंगी दिमाग में, यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मेरा तो नहीं होगा, बस बिखर गए। जो आज आपने सोचा था रात में, पढ़ूंगा, करूँगा, कुछ भी हो, लोग बुरा भला बोलेंगे, समाज बुरा भला बोलेगा, पर मैं वो करूँगा। मुझे वो स्मार्टफ़ोन, वो महंगा फ़ोन, वो अपने पैसे के कपड़े, वो अपने पैसे का घर, वो अपने पैसे की गाड़ी, वो अपने माँ बाप को हर महीने एक नई ड्रेस खरीद के देखना, अपने मम्मी को नई साड़ी खरीद के देना, हर महीने उनको नए गहने देना, हर 6 महीने में अपने माता पिता को कहीं घुमाने ले जाना, वो सब मैं करूँगी, मैं वो करूँगा। बस वो चीज़ याद करके आप वो करे जा रहे हो। भले आपको आपका दुश्मन सब लग रहा हो, आपके माता भी आपकी दुश्मन लग रही हो, आपके पिता भी आपके दुश्मन लग रहे हो, आपका भाई भी आपके दुश्मन लग रहा हो, ये समाज सब आपका दुश्मन आपको फील करा रहे हो कि मैं दुश्मन हूँ सबसे बड़ा, और सबसे आपको घृणा हो रही है। ये सच बात है। आप कभी कभी माता पिता से भी घृणा होने लग जाती है कि कैसे हम इस घर से आज़ाद हो जाएं। लेकिन बाबू जब सिलेक्शन होगा ना, तो जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। समझे? समझ में आई मेरी बात? तो आज अभी एक चीज़ याद रखो कि आप कंटिन्यू रह सकते हो। बस आप अपना सिलेबस उठाओ, जिस भी नौकरी में जाना चाहते हो उस नौकरी के बारे में रिसर्च करना शुरू करो। यूट्यूब पे जाओ, आरआरबी एनटीपीसी क्या है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको बीपीएससी निकालना है, अभी बीपीएससी की वैकेंसी लगभग 1000 प्लस आएंगी। आप रिसर्च करो बीपीएससी क्या है, कैसे है, सिलेबस क्या है, लास्ट ईयर का पेपर क्या है, अनुमानित बुक क्या है, और बस लग जाओ। इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च पहला स्टेप है। उसके बाद एक पेज लेना है, उस पेज पे लिख देना है, जैसे मैंने बोला, एक कलम और एक कॉपी, वही आपका भविष्य है। उस कॉपी में से एक पेज निकालिए, नहीं तो एक 5 रुपये का चार्ट आता है, ऐसा बड़ा सा चार्ट आएगा, ठीक। एक चार्ट लेके आइए, वाइट कलर का लाइए, कैसा भी लाइए, लेकिन कोशिश कीजिए वाइट कलर का लाइए। उसके ऊपर लिखिए, मैं इस बार बीपीएससी निकालूंगी, मैं इस बार टीचर बनूंगी, मैं इस बार आरपीएफ का एग्ज़ाम निकालूंगा, मैं इस बार एनटीपीसी निकालूंगा, एनटीपीसी में ये सिलेबस है, ये बुक मैं पढ़ूंगा, चाहे वो किरण की बुक हो, चाहे वो लूसेंट की बुक हो, चाहे वो यूथ कंपटीशन की बुक हो, चाहे वो स्पीडी की बुक हो, कोई भी बुक हो सकती है। आपको वो बुक निकालनी है खोज के यूट्यूब से, अपने लोकल मार्केट में जाना है। दिल्ली में रहते हो मुखर्जी नगर जाओ, इलाहाबाद में रहते हो तो अपने इलाहाबाद के लोकल मार्केट में जाओ, पटना में रहते हो तो पटना के मार्केट में जाओ और लेके आओ। कहीं भी रहते हो, लोकल में छोटी जगह रहते हो, गाँव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, वहाँ के लोकल बुक शॉप पे जाओ, वो बुक लेके आओ,
ये करना पड़ेगा, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो 1000 की हो चाहे वो 500 की हो। बुक लेके आओ, 5-6 कॉपियाँ लेके आओ, 1 दर्जन पेन लेके आओ बस, और वो चार्ट लेके आओ, उस चार्ट पे लिखो सिलेबस, ये नौकरी, ये सिलेबस है, ये बुक्स हैं, ये बुक्स मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, मैं 5 पेज इसका करूँगा, मैं 50 क्वेश्चन इसके लगाऊंगा, ऐसे करूँगा। और अगर कुछ नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो हो मैथ में, बिल्कुल ज़ीरो हो जीएस में, यूट्यूब की सहायता लो, सहायता लो, घुसो मत उसमें, सहायता। मैथ का वो चैप्टर डालो, 8 से 10 टीचर शुरू के पकड़ लो, उसमें से सबका देखो, जो समझ में आए उसी एक टीचर से सारा पढ़ डालो। अरे यार देख देख के पढ़ना ही तो है। एक बार आपने देख के नोट किया, दूसरी बार अपने आप से किया, तीसरी बार अपने आप से किया, चौथी बार कॉपी बंद करके अपने आप से किया, 5वीं बार बिल्कुल आंखें बंद करके किया, 6ठी बार में तो आपको वो पूरा आ जाएगा। फिर 7वीं बार आप उसको रियल में एग्ज़ाम में टेस्ट करके देख लेना, बस यही तो है। लेकिन अब इसी चीज़ को आप इतना बड़ा बना लेते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, समझ नहीं आ रहा, इस टीचर का समझ नहीं आ रहा, इस बुक से समझ नहीं आ रहा। नहीं आएगा भाई, आता तो सबका लग नहीं जाता, क्या ही स्पेशल कर रहे हो। स्पेशल यही तो है कि कंटिन्यू बने रहना, अड़े रहना। तूफान आ रहा है, वो थपेड़े लग रहे हैं गाल पे, वो गालियाँ सुनने को मिल रही है, वो टेंशन क्या, जब आप किसी को देखते हो नए कपड़े पहनते हुए, नए एडिडास के शूज़ पहनते हुए, नई सैंडल पहनते हुए, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे पागल है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। वो नई गाड़ी, वो नया घर, वो 1 किलो सेब डेली कंज्यूम करना, अपने माँ बाप को रोज़ सेब खिलाना, वो कहाँ से पॉसिबल होगा? यहीं से पॉसिबल होगा। कंटिन्यू बने रहो, फोड़ दोगे, फाड़ दोगे, विश्वास करो, ठान लो। मैं हर वीडियो में ठानने के लिए कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ दृढ़ संकल्प लो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यूट्यूब पे, आप मेरी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो, अपने आप से तो सच्चे बनो, लिख के जाओ ना, मैं इस बार रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकालूंगा, आज डेट इतनी, दृढ़ निश्चय करता हूँ। वादा करो, कमेंट करके जाओगे, और जो मैंने बोला वो पॉसिबल करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी पूरी समस्या नीचे लिख के जाना, नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी समस्या पे होगी, तेरी समस्या पे, बिल्कुल तेरी ही समस्या पे लिख के जाइयो। चाहे पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, चाहे समझ नहीं आ रहा हो, चाहे किसी की याद आ रही हो, चाहे कोई डंप करके गया हो, लिख के जा तू, मैं तुझे सीधा करूँगा। लिख के जाइयो। थैंक यू।